नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। 6 या 7 महीने पहले मैंने इनके हाथ का एनालिसिस किया था। फिर से यह एनालिसिस करवाना चाहती हैं और जानना चाहती हैं कि जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। किसी का बुरा नहीं करते, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, ये जानना चाहती हैं। इनका क्वेश्चन है और किसी पंडित ने इनसे अच्छा खासा रुपया पैसा लेकर 50,000 करीब लेकर पूजा पाठ भी करवाया, उसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक स्क्वायर हैंड है, मेहनती होते हैं ऐसे लोग निश्चित रूप से। उंगलियों की लंबाई भी अच्छी है, डिसीजन पावर वैसे इनका अच्छा रहता है, लेकिन खड़ी लाइनें ज़्यादा नहीं है, तो एनर्जी का अभाव है। स्वास्थ्य में कुछ कमज़ोरी भी महसूस करती हैं, बताई इन्होंने, जानकारी दी कि हेल्थ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। मैंने इन्हें पहले भी सजेस्ट किया था योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब आप नियमित रूप से शामिल करें अपनी दिनचर्या में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक ये भी कारण होता है कि जब हम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से नहीं ढाल पाते तो फिर हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें आती हैं। ये उपाय देखने में साधारण लग सकते हैं, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, सभी से अच्छे संबंध रखना, प्रकृति अनुकूल आहार करना, प्रकृति अनुकूल आचरण करना। अगर यही सब व्यक्ति जीवन में ढाल ले तो उसकी अधिकतर परेशानियां तो ऐसे ही कम हो जाएं, लेकिन लोग इसको जीवन में ढाल नहीं पाते हैं। फिंगर्स थोड़ी शॉर्ट है तो अपने मन के विचारों को जल्दी नहीं बताते ऐसे लोग, अंतर्मुखी होते हैं, अपने मर्जी के मालिक होते हैं, जिद्दी नेचर के भी होते हैं ऐसे लोग। एक बात जो अच्छी है कि ये दोनों फिंगर एक जैसी है तो फिर बहुत बुरा समय जीवन में नहीं आता है। इनकी शनि फिंगर थोड़ी बेंड होकर चल रही है, तो शनि के प्रभाव में है निश्चित रूप से। ये शनि की अड़ैया या 7.5 या महादशा की स्थिति में ऐसे लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लाइफ पार्टनर से लगाव रखने वाले होते हैं ऐसे लोग, लेकिन पिता से दूरी या मतभेद ऐसा कुछ होता है ज़रूर। संकोची स्वभाव भी इनका ज़रूर है। ये थंब का नाखून क्यों बढ़ाया इन्होंने पता नहीं, इसको ना बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर बढ़ाने की इच्छा है तो उसको साफ़ सुथरा ज़्यादा रखें। तो संकोची स्वभाव इनका होता है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों के होती है और ज़रूर होती है। विचारों का तालमेल नहीं बैठता शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे लोगों का। तो सभी माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट, उभार अच्छा, 2 लाइनें भी, तो रुपया पैसे की कमी तो लगती नहीं है, रुपया पैसा आता जाता रहता है। सन माउंट दबा है और उस पर क्रॉस भी है, तो चोट चपेट की संभावना, सूर्य से संबंधित रोगों की संभावना, आंखों पे चश्मा लगना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, और बहुत बार ऐसे लोगों को मस्तिष्क से संबंधित बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। डिप्रेशन वगैरह में भी ऐसे लोग आ जाते हैं। शनि पर्वत जिस हिसाब से होना चाहिए, इस पर वो भाग्य रेखा, लक लाइन उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो रुपये पैसे के लिए स्ट्रगल इनको आगे की एज में भी दिखाई पड़ता है। गुरु माउंट का उभार अच्छा है, मीडियम कह सकते हैं, और प्रोग्रेस लाइन तो महत्वाकांक्षा अभी ऐसे लोगों के मन में होती है, और खाना वगैरह बनाना ऐसे लोगों को बढ़िया तरीके से ज़रूर आता है। मंगल इनका अच्छा है। किसी महिला तांत्रिक ने इनको ऐसा बताया था कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है तो उसका कुछ टोटका करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खर्च आएगा, जो भी खर्च बताया इन्होंने। तो मैं इनको बता दूं कि ऐसे कोई चांस इनके हाथ को देखकर लगते नहीं हैं। अक्सर बहुत से ब्राह्मण या बहुत से तांत्रिक इसी तरह से गुमराह करके लोगों को पैसे ऐंठते हैं, फ़ायदा कुछ होता नहीं है। तो प्रकृति अनुकूल आचरण, योग, ध्यान, प्राणायाम, ग्रहों से संबंधित वृक्ष लगाना, और खान पान पर नियंत्रण, और संबंधों को सलीके से तरीके से निभाना, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। आप यह सब कुछ अगर करते हैं तो आपके जीवन में एक अच्छा टाइम ज़रूर आता है। पुराने बुजुर्गों से आपने कहते हुए सुना होगा अक्सर कि सबसे अच्छा संबंध रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो,
यह सब बातें भी निश्चित रूप से इसका पामिस्ट्री से लेना देना नहीं है, लेकिन यह सब कर्म कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये सब कर्म आज के जीवन में भी लागू होते हैं, आगे भी ये लागू होते रहेंगे। तो निम्न मंगल आपका अच्छा है। भूत प्रेत जैसा कोई चांसेस आपके हाथ में मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ डिप्रेशन जैसी स्थिति हो सकती है, मनोस्थिति कुछ कमज़ोर हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि संजीवनी रेखा भी है आपके हाथ में, लेकिन उस संजीवनी रेखा के ऊपर राहु रेखाओं का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है। तो पिछले वर्षों में आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का अनुभव ज़रूर किया होगा। और इस टाइम पर राहु रेखाएं तो नहीं हैं, लेकिन लाइफ लाइन के पास शुक्र पर्वत पर ये टच करती हुई, ये राहु रेखा का ही रूप है वैसे, लेकिन उतना प्रभावशाली ढंग से ये आपके फाइनेंशियल मैटर तो नहीं, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर तकलीफ़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, जिसका असर आगे भी रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको राहु का उपाय की आवश्यकता है। आवारा कुत्तों को भोजन कराना, रोटी ब्रेड बिस्किट जो भी हो सके, बुजुर्ग का सम्मान करना, भिखारी फकीर संत साधु पुजारी, ये सबसे अनुकूल आचरण करना, बुजुर्गों की सेवा करना, यही बहुत ही अच्छे उपाय है। और इसके साथ ही आपको एक नीम का वृक्ष भी लगाने की सलाह दूंगा मैं। नीम का वृक्ष आप लगाएं, निश्चित रूप से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी कम होगी। और जो किसी तांत्रिक ने आपको बताया है कुछ भूत प्रेत वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन नीम का वृक्ष अगर आप लगाती हैं तो आपका मंगल मजबूत होगा। आप अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव महसूस करेगी। शुक्र जिस तरीके का है, ये पितृदोष का लक्षण है, इस तरह का शुक्र आपका। तो कुंडली वगैरह तो वैसे आपकी है नहीं, तो शुक्र के उपाय कर सकते हैं आप। इस हथेली पर शहद का लेप कर सकते हैं आप रोज़ाना नहाने के बाद में। शहद या केसर दाना, दोनों के तरीके एक जैसे ही होते हैं। केसर हो सके तो केसर लगाएं, शहद हो सके तो शहद लगाएं। और इसके अलावा आप काले जो गुलाब जामुन होते हैं उसका भी दान कर सकती हैं, उससे आपका राहु मजबूत होगा। और अगर आप शुक्र को भी और मजबूत करना चाहती हैं तो फिर सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद मिठाइयाँ, खीर या सफ़ेद वस्तु जितनी भी होती है वो आप दान करें। और एक वाइट कलर का रुमाल आप हमेशा अपने साथ रखें, इससे आपका शुक्र ज़रूर अच्छा होगा। केतु को देखेंगे तो इस समय आप केतु के प्रभाव में हैं, निश्चित रूप से 50 के आसपास उम्र है आपकी, लेकिन केतु का विशेष लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में गणेश जी की पूजा आराधना आपको थोड़ी ज़्यादा करना चाहिए। चंद्र भी आपका ठीक ठाक सा है, लेकिन यात्राओं वगैरह से कोई विशेष लगाव नहीं है आपका। माइंड लाइन आपकी संकेत दे रही है कि सोच विचार में बहुत ज़्यादा रहते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार की आपको आवश्यकता नहीं है। लक लाइन इस बात का संकेत दे रही है कि फ़िलहाल आप परेशानियों में हैं और रुपए पैसे को लेकर आगे भी परेशानियां आपकी जारी रहेंगी, कि रुपए पैसे को लेकर स्ट्रगल आपके लाइफ में आगे दिखाई पड़ रहा है। लाइफ लाइन की से कुछ ऊपर की ओर उठते हुए ऑप्शूट भी हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के भी चांसेस आगे होंगे। उसको लेकर कुछ कर्ज बाजारी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन को काट कर नीचे की ओर आते हुए रेखा और ऊपर की ओर उठती हुई रेखा, तो फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कर्ज बाजारी होगी। हेल्थ भी आपकी प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर यह शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशानियों के बावजूद व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है, इस तरह ऐसी रेखा बताती है। जब भी इस तरह से ऊपर की ओर उठती रेखा हो तो फिर शारीरिक मानसिक परेशानियों के बावजूद व्यक्ति कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता है। ऐसे संकेत आपके हाथ से दिखाई दे रहे हैं। कोई एलर्जी या एडिक्शन वगैरह भी हो सकता है। अब आप फीमेल हैं तो नशे से संबंधित तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ना कोई एलर्जी या लत आपको ज़रूर है। लत का मतलब बहुत बार चाय पीने की लत भी हो जाती है, कि चाय इस टाइम पीरियड पर चाहिए तो चाहिए। कोई ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ होती है जो खाए पिए बिना रह नहीं पाता व्यक्ति। सुपारी की आदत हो जाती है बहुत बार महिलाओं को, सुपारी खाए बिना चैन नहीं मिलता। या बहुत बार गुटखा वगैरह की भी आदत होती है। तो ऐसी कोई ना कोई आदत आपके भीतर है, भले ही चाय की हो, गुटखे की हो, सुपारी की हो, या कोई खाने पीने की चीज़ हो जो आपको बहुत पसंद हो। वो एडिक्शन की हद तक लत के रूप में शामिल है आपके
जीवन में। एक बात जो और दिखाई पड़ती है मुझे कि आपके साथ जो भी खड़ा हुआ मुसीबत के समय उसने फ़ायदा उठाया आपका, ये बात भी आपके साथ दिखाई पड़ती है। तो मुसीबत में जो साथ देते हैं व्यक्ति, उनसे भी थोड़ा आपको सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की आपकी माइंड लाइन है, आपकी माइंड लाइन इस बात का संकेत दे रही है कि धोखा आपके जीवन में आपको मिला है और मिलेगा। आपकी हृदय रेखा भी कुछ इस तरह की है जो फ्रॉड धोखे को बताती है। धोखा खाते हैं ऐसे लोग संबंधों के मामले में। तो लाइफ लाइन आपकी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी ज़रूर है। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है जिस पर राहु का प्रभाव है, तो जिसके चलते आप रुपया पैसा जमा करने में दिक्कत होती है। जो भी पैसा आता होगा खर्च ज़रूर हो जाता होगा, तो इसके लिए भी वो राहु का भी उपाय काम करेगा। एक एम का साइन भी है आपके हाथ में। जब भी एम का साइन होता है किसी के हाथ में तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उससे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। मणिबंध रेखाएं भी चल रही हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, सब कुछ होता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं कमज़ोर आप ज़रूर है। मिडिल एज के बाद वो भी आपके मणिबंध रेखाओं से दिखाई पड़ रहा है। तो ये है आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं की अगर बात करें तो एम का साइन दोनों हाथों में है, धन त्रिकोण दोनों हाथों में है, बुधाई दोनों हाथों में है, उंगलियों की स्थिति दोनों हाथों में एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही साथ तरक्की का ग्राफ भी आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लक लाइन उस हाथ में भी शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही थी और इस हाथ में भी शनि पर्वत तक लक लाइन नहीं पहुंच रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको रुपये पैसे के मामले में थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में ज़रूर रहेगा। रुपया पैसा जमा करने में दिक्कत होगी। एडिक्शन लाइन इस हाथ में भी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य रेखा उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी इस बात का संकेत है कि हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद भी कोई न कोई इन्वेस्टमेंट आप जारी रखेंगे। आपने जानकारी दी है आपके 2 पुत्र हैं और उनका ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का बिजनेस है, ठीक ठाक सा नहीं चल रहा है। हस्बैंड भी आपसे अलग रहते हैं। ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं राहु ही क्रिएट करता है। राहु जब भी खराब होता है तो फिर संबंधों में असमानता और साथ ही अचानक हानि, मतिभ्रम, यह सब स्थिति निर्माण होती है। दोनों हाथों में ये आपके राहु की स्थिति ठीक ठाक से मुझको दिखाई नहीं पड़ती। तो फिर से कह सकता हूँ मैं कि राहु के उपाय की आपको आवश्यकता है। और केतु पर भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये मछली का निशान बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना है। तो फिर आपको गणेश जी की भी आराधना करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। इस हाथ का एनालिसिस मैं जैसा कि बताया मैंने पहले भी कर चुका हूँ। कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था इनकी तरफ से, मात्र यही कहना था इनका कि टाइम फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहा है, कोई उपाय वगैरह बताएं। तो इनको मैंने पहले भी उपाय बताए थे और अभी भी उपाय बताया हूँ। अगर ये अपने जीवन को उस दिशा में ढालती हैं तो ज़रूर सकारात्मक परिणाम होंगे। और एक बात कह दूँ मैं, पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं, उसका भी असर हमारे जीवन में होता है। जैसे कि आप इनका ये राइट हैंड देख रहे हैं तो कितनी अच्छी रेखाएं चल रही हैं। 4 रेखाएं मणिबंध पर बहुत दुर्लभ होती हैं, लेकिन इनके मणिबंध पर 4 रेखाएं चल रही हैं। तो ईश्वर ने इनको बहुत अच्छा भाग्य देकर पृथ्वी पर भेजा था। कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को कमज़ोर करते हैं। तो इन्हें मैं फिर से कह दूं कि मजदूर, मजबूर, बुजुर्ग, साधु संत, सन्यासी और बुजुर्ग रिश्तेदार, ये सबसे आप सहयोग की भावना रखें। इनके प्रति मन में दुर्व्यवहार वाले भाव आप न रखें, तो ही आपके लिए ज़्यादा सही होगा। क्योंकि आपके पूरे हाथ में मुझको राहु ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ दिखाई पड़ता है। राहु रेखाएं इतनी सारी हैं और राहु क्षेत्र पर डार्क ज़्यादा है आपका हाथ, और कोई तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें, वैसा कुछ आपके हाथ से दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर हो, कोई बाहरी बाधा का चक्कर हो, ऐसा कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप अगर अपने मनोबल को मजबूत करना चाहती हैं तो इन सब में
हनुमान चालीसा भी जोड़ सकती हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, कोई बंधन नहीं है। आप महिला हैं फिर भी कर सकती हैं। आप मंगलवार को, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, भूत प्रेत बाधा वगैरह सब दूर हो जाएगी। इन सबसे बढ़कर भी एक उपाय बता सकता हूँ मैं आपको। उपाय बहुत सारे हैं, व्यक्ति कर नहीं पाता है। आपके चंद्र पर एक डॉट दिखाई पड़ता है मुझे, और ये भी एक नेगेटिव रेखा है जो गलत खान पान या यात्रा से हानि या एडिक्शन वगैरह को दिखाती है। तो ऐसी स्थिति में आप शिव आराधना भी कर सकते हैं। मंदिर जाएं, शंकर जी के ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप पीने का नियम बना लें। इन सब से भी बहुत ही सकारात्मक परिणाम जीवन में मिलते हैं। आपने जानकारी दी थी कि आप सूर्य को जल अर्पण करती हैं रोज़, बहुत अच्छी बात है। इससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।